हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज अपनी वीडियो के माध्यम से मैं आपको द्वीप फोर्ट दिखाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये द्वीप फोर्ट जब हम आए थे तो द्वीप फोर्ट द्वीप में पड़ता है और यहाँ पे जो एंट्री फीस थी वो पर पर्सन 100 रुपीज़ थी। तो हम 4 लोग थे तो 400 यहाँ पे एंट्री टिकट थी। फ्रेंड्स, ये द्वीप किला है, ये बहुत बड़ा किला है और यहाँ पे आप ना इस वैन जो आप देख रहे हो इसके माध्यम से भी आ सकते हो। इसकी फ़ीस थी मात्र 50 रुपीज़। तो आप इससे भी पूरा द्वीप फोर्ट घूम सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये द्वीप फोर्ट अगर तुम घूमने गए हो तो इससे जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पैदल जो आप पूरा देख पाओगे वो आप इससे नहीं देख पाओगे। लेकिन हाँ, अगर हमारे पास समय की कमी है तो हम इसमें बैठ सकते हैं। अगर हमें जल्दी जल्दी और जगहें विज़िट करनी है तो आप ज़रूर इस वैन में बैठ के जा सकते हैं। द्वीप फोर्ट में इतना बड़ा फोर्ट था ये कि काफ़ी चीज़ें तो हमने कवर की थी और फिर हम चल चल के इतना थक चुके थे कि हमने काफ़ी चीज़ें छोड़ भी दी थी। द्वीप फोर्ट, द्वीप जो दमन और द्वीप के किला का इतिहास आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, तो आप मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहना। फ्रेंड, जो ये द्वीप फोर्ट है इसका निर्माता जो है ये पुर्तगाली शासकों द्वारा ये द्वीप फोर्ट का निर्माण किया गया था। भारत विश्व के उन सफल देशों में से एक है जहां एक उचित और अद्भुत संघात्मक व्यवस्था है। यूँ तो भारत 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है, परंतु इसके कई हिस्सों में बटे होने के बाद भी इसकी एकता और इसकी अखंडता में कोई कमी नहीं आई है। भारतीय केंद्र शासित प्रदेश दमन और द्वीप अपने भौगोलिक परिवेश, अनोखी संस्कृति और अद्भुत इतिहास के लिए पूरे विश्व भर में विख्यात है। अरब सागर में स्थित द्वीप एक अनोखा द्वीप है जिस पर स्थित द्वीप किला भारतीय इतिहास में पुर्तगालियों के योगदान की निशानी बना हुआ है। फ्रेंड, द्वीप फोर्ट में आप देख सकते हो, मैंने बताया कि यहाँ पे एंट्री फीस 100 रुपीज़ थी और बहुत बड़े क्षेत्र में फैला ये द्वीप फोर्ट था। और इससे पहले भी हम द्वारकाधीश मंदिर घूम के आए थे, तो इसलिए हम काफ़ी थक चुके थे। तो मम्मी और पापा तो पूरा फोर्ट नहीं घूम पाए, लेकिन मैं और पंकज तो लास्ट तक ही घूमने गए थे। लेकिन फिर भी हमारा एक पोर्शन हमने छोड़ा ही था तब भी। और आप बने रहे मेरी वीडियो में अंत तक। मैं आपको ये पूरा द्वीप फोर्ट आज अपने इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाली हूँ। इस विश्व प्रसिद्ध किले का निर्माण 1535 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा मुगलों, गुजरात सल्तनत और राजपूतों को पुर्तगालियों पर आक्रमण करने से बचाने के लिए इसका निर्माण किया गया था। पुर्तगाली का शासन लगभग 1537 ईस्वी में शुरू हो गया था, जो 1961 ईस्वी तक चला था। हालांकि भारत ने वर्ष 1947 ईस्वी में आज़ादी हासिल कर ली थी, परंतु पुर्तगालियों का शासन गोवा और कई द्वीपों पर काफ़ी समय तक चलता रहा था। यह द्वीप और किला वर्ष 1961 तक पुर्तगाली के अधीन बना रहा था, क्योंकि यह अरब सागर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था। वर्ष 1534 ईस्वी में बहादुर शाह मुगल सम्राट हुमायूं से खतरा होने की आशंका के कारण पुर्तगालियों के साथ शांति संधि की ओर उन्हें बेसिन किला सौंप दिया था और उन्हें द्वीप में एक ही किला बनाने की अनुमति भी दे दी थी। बाद में बहादुर शाह ने यह महसूस किया पुर्तगाली भी भरोसे लायक नहीं है और उन्होंने युद्ध का आगाज कर दिया था, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। बहादुर शाह के बाद उनके भतीजे महमूद शाह तृतीय को उनका उत्तराधिकारी बना दिया गया था। यह किला 1960 के दशक के बाद से भारतीय सरकार के नियंत्रण में है। बेहद ही सुंदर ये द्वीप किला है और फ्रेंड्स, इसको देखने के लिए आप बने रहें मेरी वीडियो में अंत तक।
द्वीप फोर्ट के मैं कुछ रोचक किस्से आपको बता देती हूँ। जितना मुझे पता है फ्रेंड्स उतना तो मैं आपको बता ही सकती हूँ। और ये द्वीप फोर्ट में आप देख सकते हो मेरा बेटा रिद्धिमान तो जहाँ जहाँ तोप दिखता है तो ये वहाँ वहाँ बस इसका ठिकाना हो जाता है। तो ये तो मस्त था अपने इसके साथ। इसके पापा भी पूरा द्वीप फोर्ट ऊपर सीढ़ियों से जाके पूरे बाहर तक देख रहे थे और मैं वीडियो ही बना रही थी। फ्रेंड्स ये द्वीप फोर्ट इतना बड़ा था कि इसमें काफ़ी चलना पड़ा था तो हम काफ़ी थक गए थे। इस अद्भुत किले का निर्माण 1535 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा मुगलों और राजपूतों से अपनी रक्षा करने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। 1509 ईस्वी में पुर्तगाल और 4 देशों की सेनाओं के बीच एक युद्ध चल रहा था जिसमें पुर्तगालियों ने द्वीप को जोड़ने की कोशिश की लेकिन वह इस काम में असफल रहे थे। ये आप द्वीप का लाइट हाउस भी देख सकते हैं। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बेसिन की एक संधि पर हस्ताक्षर किए और जिसके माध्यम से उन्होंने बेसिन पर कब्जा कर लिया जिसे अब वसई के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1961 ईस्वी में यह किला और द्वीप दोनों पुर्तगालियों के अधीन थे जिसके बाद ऑपरेशन विजय के माध्यम से भारतीय सरकार ने पुर्तगालियों को इसे छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। उस समय इस किले में लगभग 350 से अधिक पुर्तगाली सैनिक थे जिसके बाद से इस किले पर भारत सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ। यह किला द्वीप पर स्थित सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक है जिसने उसकी अधिकतर समुद्री तटरेखा को घेर रखा है। इस किले के 3 तरफ के हिस्से समुद्र से लगते हैं। इस किले के बाहरी और भीतरी दीवारों के बीच एक दुगनी खाई स्थित है जो आंतरिक दीवारों को सुरक्षा प्रदान करती है। इस किले को भी अलग करती फ्रेंड्स यहाँ मैंने बताया कि तीनों ओर से यहाँ समुद्र ही घिरा हुआ है और एक साइड से द्वीप किला है। ये किला काफ़ी विशाल है जिसके भीतर जाने के लिए लगभग 3 प्रवेश द्वारों का निर्माण किया गया था। इस किले की दीवारों के बगल में से गहरे पानी की नालियाँ भी गुजरती हैं जिसका निर्माण पहले सुल्तान ने और बाद में पुर्तगालियों ने करवाया था। इस किले की बाहरी और भीतरी दीवारों के बीच एक दुगनी खाई स्थित है जो आंतरिक दीवारों को सुरक्षा प्रदान करती है और इस किले को भी अलग करती है। इस किले को बलुआ पत्थर की चट्टानों को काटकर बनाया गया है। यह किला द्वीप में स्थित सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक है जिसने उसकी अधिकतर समुद्री तटरेखा को घेर रखा है। इस किले के 3 तरफ के हिस्से समुद्र से लगते हैं। इस किले के मुख्य प्रवेश द्वार में ठीक सामने की दीवार में पत्थर की दीर्घाओं वाली 5 बड़ी खिड़कियां बनी हुई हैं जिसमें से काफ़ी मनमोहक नज़ारे देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स हम जो ये लाइट हाउस था ये द्वीप का उसे देखने के बाद अब चलते हैं अपने आगे की ओर।
इस किले में एक शिव मंदिर भी स्थित है जिसे गंगेश्वर महादेव कहकर संबोधित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस किले का निर्माण 5 पांडव भाइयों द्वारा किया गया था, जिस कारण इस मंदिर में 5 विभिन्न आकार के शिवलिंग पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, एक गंगेश्वर महादेव मंदिर यहाँ से काफ़ी मतलब थोड़ा दूरी में स्थित था। उसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। इस किले में स्थित सेंट थॉमस चर्च को वर्ष 1998 में एक संग्रहालय, द्वीप संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया था, जो अब एक पुरातात्विक खजाने का घर है। इसमें 400 वर्ष पुरानी लकड़ियों, प्राचीन मूर्ति और कलाकृतियों को काफ़ी संभाल कर रखा गया है। फ्रेंड्स, ये सेंट थॉमस जो चर्च है ये भी इसके पास में स्थित था, लेकिन वहाँ पे तो हम नहीं गए थे। और एक द्वीप संग्रहालय भी था, वो जो बड़ी जहाज के अंदर था। वहाँ पे जब हम गए थे तो उस टाइम पे लंच टाइम था, तो उन्होंने कहा था 1 घंटे बाद आना, लेकिन फिर उसके बाद हमारी इच्छा नहीं हुई वहाँ जाने की, तो इसलिए वो जो संग्रहालय था वो भी हमने मिस कर दिया। इस किले में 3 विशालकाय गिरजाघर भी मौजूद हैं, जिनमें से सेंट फ्रांसिस ऑफ असीस का निर्माण और सेंट पॉल चर्च द्वीप का निर्माण और सेंट थॉमस चर्च यहाँ इसके अंदर में स्थित है। इस किले में एक छोर में एक बड़ा प्रकाश घर लाइट हाउस भी स्थित है, जो इस किले की दीवारों, गेटवे, मेहराब, रैंप और किले के गढ़ों के खंडरों को सुरक्षा प्रदान करती है। इस किले के मुख्य प्रवेश द्वार में ठीक सामने की दीवार में पत्थर की दीर्घाओं वाली 5 बड़ी खिड़कियां बनी हुई है। इसमें से काफ़ी मनमोहक नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस द्वीप संग्रहालय की वीडियो में इतना ही है। आशा करूँगी कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।